हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो ये आप देख सकते हैं संगीत के आधारभूत तत्व। डेली हम 15-15 क्वेश्चन करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीजीटी और पीजीटी के लिए, तो डेली करेंगे। और क्वेश्चन पेपर मैंने करवाए हैं, बाकी आपके पास क्वेश्चन पेपर हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। बाकी टीजीटी पीजीटी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है लेसन वाइज वो मैं आपको करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गायन वादन तथा नृत्य को ताल एवं लय सहित प्रस्तुत करने की विधा को क्या कहते हैं? क संगीत, ख नाट्य, ग नर्तन या घ वादन। इसका सही आंसर है क संगीत। ठीक है, गायन वादन तथा नृत्य को ताल एवं लय को सहित प्रस्तुत करने की विधा को संगीत कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कितनी संगीत पद्धतियां हैं? क 1, ख 2, ग 3, घ 4। ये जो क ख ग घ लिखा हुआ है इसको मैं ए बी बोलूंगा। ठीक है, ए बी सी डी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ख। 2 पद्धतियां हैं, आपको पता ही है, कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। 2 पद्धतियां हैं, उत्तरी और दक्षिणी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भारतवर्ष के किस क्षेत्र में प्रचलित है? ए पूर्वी भारत, बी पश्चिमी भारत, सी उत्तरी भारत या डी दक्षिणी भारत। तो इसका सही आंसर है ग उत्तरी भारत। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति भारतवर्ष के किस क्षेत्र में प्रचलित है? ए दक्षिणी क्षेत्र, बी पूर्वी क्षेत्र, सी पश्चिमी क्षेत्र या डी उत्तरी क्षेत्र। क ख ग घ देख सकते हैं आप। तो इसका जो सही आंसर है वो है दक्षिणी भारतीय संगीत का होगा इसका सही आंसर। इसको कर्नाटक संगीत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, किन्हीं 2 वस्तुओं के टकराहट या संघर्षण जब नियमित, नियंत्रित एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से किए जाते हैं तो उससे उत्पन्न ध्वनि का स्वरूप क्या होता है? क शोर युक्त ध्वनि, ख कर्ण कंठु ध्वनि, ग संगीतिक ध्वनि या घ कोलाहल ध्वनि। एक्चुअली मुझे आदत लगी हुई है ए बी सी डी इस तरीके से ऑप्शन बोलने की, क ख ग घ ऐसे बोलने की आदत नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग संगीतिक ध्वनि। देखो, किन्हीं 2 वस्तुओं को टकराहट या संघर्षण जब नियमित, ठीक है, यहाँ पे नियमित है, ठीक है, नियमित या नियंत्रित एवं श्रृंखलाबद्ध हो, है ना, श्रृंखला में बद्ध है और नियमित रूप से चल रही है तो वो संगीतिक ध्वनि है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? ठीक है, आपका ऑप्शन ये रहा, क राग, ख स्वर, ग नाद या घ ताल। संगीत उपयोगी ध्वनि है जो संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को हम कहते हैं ग नाद। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नाद के कुल कितने प्रकार हैं? क 2, ख 3,
ग 4 या घ 5। इसमें आप देख सकते हैं नाद को लेके, नाद भी है सब्जेक्ट में, ठीक है, हमारे सिलेबस में, सॉरी, नाद भी है, तो नाद को लेके ज्यादा क्वेश्चन है, मतलब कि स्वर, श्रुति, सरगम, मतलब कि जो नाद को लेके, मतलब कि सिंपल चीजों को लेके ये दिया गया है। नाद के कुल कितने प्रकार हैं? तो इसका सही आंसर होगा क, 2 प्रकार है नाद के, आहत और अनाहत। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सामान्य स्थिति में 2 वस्तुओं के स्पर्शघात से उत्पन्न वह नाद जिसे हम स्थूल कानों से सुनते हैं, कौन सा नाद है? क अनाहत नाद, ख आहत नाद, ग श्रुति नाद या घ अश्रुति नाद। तो इसका सही आंसर है ख आहत नाद, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है कि सामान्यतः स्थिति में 2 वस्तुओं, ठीक है, 2 वस्तुओं के जो इस पर घात से उत्पन्न वह नाद जिसे हम स्थूल कानों से सुन सकते हैं, ठीक है ना, तो वह होगा आहत नाद, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, अध्यात्म साधना के क्रम में ध्यान एवं समाधि की अवस्था में श्रवणीयता के परे अनुभूति जन्य नाद को क्या कहते हैं? क आहत नाद, ख श्रुति नाद, ग अगोचर नाद या घ अनाहत नाद। तो इसका जो सही आंसर है घ होगा अनाहत नाद, ठीक है। इसे अनुभूति के द्वारा हम अंदर से सुनते हैं, लिखा हुआ अध्यात्म साधना के क्रम में ध्यान और समाधि की अवस्था जो होती है के परे हमें सुनाई नहीं देती, उसे सिर्फ हम अनुभव के आधार पे उसे हम सुन सकते हैं, कानों के द्वारा नहीं सुन सकते, सिर्फ एक वो फील कर सकते हैं, वो भी एक तरह का साउंड ही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, गायन वादन में स्वर का वह सूक्ष्म भाग जिसे सुनकर एक दूसरे को अलग अलग स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके क्या कहते हैं? क श्रुति, ख स्वर, ग नाद, घ ध्वनि। तो इसका सही आंसर होगा क श्रुति। अब देखो क्या बोला है, गायन वादन में स्वर का वह सूक्ष्मतम भाग, तो स्वर का सूक्ष्मतम भाग क्या होता है? श्रुति होता है, जिसे सुनकर एक दूसरे को अलग अलग स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके, है ना, उसको जिसको स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके वो श्रुति ही है। ओके, स्वर के अंदर जो है उसको हम उसका पार्ट कह सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, एक सप्तक के अंतर्गत श्रुतियों की संख्या कितनी है? एक सप्तक में श्रुतियां कितनी होती हैं? क 10, ख 72, ग 22 या घ 7। एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती है? और आपका सही आंसर है 22, ठीक है। और कोई पूछ ले कैसे, तो वो भी आप बता सकते हो, जैसे सा, रे, ग, म, प, ध और नी, ठीक है। तो सबको अलग अलग श्रुतियां दी गई है, ठीक है, ठीक है। सा को 4 दी गई है, रे को 3, ग को 2, म को 4, प को 4 और ध को 3 और नी को 2।
अब इन सबको प्लस कर दोगे अगर, तो टोटल जो श्रुतियां एक सप्तक की जो श्रुतियां निकल जाएंगी वो 22 निकल जाएंगी। ठीक है, चलो ओके। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है, संगीत उपयोगी ध्वनि का स्थूल रूप नाद है, तो नाद का सूक्ष्म अंश क्या है? क स्वर, ख राग, ग श्रुति, घ ध्वनि। इसका जो सही आंसर है वो है ग श्रुति। संगीत उपयोगी ध्वनि का स्थूल रूप नाद क्या है? तो श्रुति है। तो नाद का सूक्ष्मतम अंश क्या होगा? तो वो श्रुति होगा। नाद का एक सूक्ष्म अंग क्या है? वो श्रुति है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। श्रुति के वे अंश जिनकी संख्या 7 है, जो स्वयं शोभित है, कर्णप्रिय है, मधुर, पूर्ण है तथा राग का संगीतिक आधार है, क्या है? क नाद, ख राग, ग ध्वनि या घ स्वर। देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा घ स्वर। ठीक है, श्रुति के वे अंश जिनकी 7 है, हाँ, तो मेन 7 क्या है? स्वर है 7, जो स्वयं शोभित है, कर्णप्रिय है, मधुरपूर्ण है तथा राग का संगीतिक आधार है। राग का भी आधार स्वर ही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। स्वरों के संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं? स्वरों का एक संक्षिप्त रूप जो है उसे क्या कहेंगे? क सरगम, ख अलंकार, ग पलटा या घ सप्तक। ढंग से देखिए और बताइए। स्वरों के संक्षिप्त, स्वरों का एक संक्षिप्त रूप, ठीक है ना, स्वरों का एक रूप है वो, तो क्या कहलाएगा? तो इसका जो सही आंसर है क सरगम कहलाएगा। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। स्वरों के श्रृंखलाबद्ध या क्रमबद्ध चलन को संगीत की भाषा में क्या कहा जाता है? क अभ्यास, ख अलंकार, ग सरगम या घ साधना। तो इसका सही आंसर है ख अलंकार। स्वरों के श्रृंखलाबद्ध या क्रमबद्ध, ठीक है, चलन को संगीत की भाषा में क्या कहा जाता है? देखो, स्वर का जो एक क्रमबद्ध है वो कैसे होगा? जैसे कोई हम अलंकार ले लेते हैं, जैसे सारे गा, ठीक है, फिर रे गा म, फिर ग म प, तो ये क्या है? स्वर का श्रृंखलाबद्ध या क्रमबद्ध। ये क्रमबद्ध है, 3-3 करके हम गा रहे हैं, क्रमबद्ध अध्ययन हो रहा है। सारे ग रे गा म प म प ध प ध नि ध नि, तो ये क्या है? हाँ, ये श्रृंखलाबद्ध है, क्रमबद्ध है। ठीक है, तो ये आज के हमारे 15 क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और बाकी ऐसे ही करके आगे के भी जितनी भी चीजें हैं मैं करवाता रहूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी को लेके, पीजीटी को लेके, वो सब मैं लाऊंगा, और कोई अगर थ्योरिकल चीजें करवानी होंगी वो भी करवाऊंगा। बस आप धैर्य रखिए, धीरे धीरे सारी चीजें
हो जाएंगी। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। हमारा टेलीग्राम का नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से, ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है। वहां पे आप जुड़ सकते हैं, वहां पे और भी लोग जुड़े हुए हैं, आपकी हेल्प हो जाएगी। बाकी जो भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती हैं म्यूजिक को लेके या प्राइवेट जॉब की आती है, उन्हें वो तो आपको पता ही है, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी टेलीग्राम पे वो अवेलेबल मैं करवा देता हूँ। टेलीग्राम से आपको जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपके पास कोई क्वेश्चन हो या कोई दूसरी चीज हो या पीडीएफ होते हैं कुछ या जो भी होता है तो वो आप तक पहुंच पाए, या कोई बुक होती है तो वो आप तक पहुंच जाए। बाकी जो लोग नहीं जुड़ते हैं वो भी पीछे के जितने भी चीजें मैंने डाल रखी हैं वो वहां पे जाके देख सकते हैं। ओके, अगर टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और चैनल का नाम है सिंगर महेश राय, तो लाइक करना मत भूलना। और जितने भी आपके म्यूजिक के फ्रेंड हैं उन तक ये चीज शेयर कीजिए, ताकि आपका जैसे भला हो रहा है तो उनका भी भला हो। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।